बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद माफ कीजिएगा, आपको बताते चलें, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल शाम के 4:15 होने को हैं और स्पेशल रिपोर्ट में हम इस वक्त तक के हालात वाक़ात से आपको बाखबर करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में हालात वाक़ात में सबकी पहली नज़र मौसम पर थी। मौसम महकमियात ने पहले ही पेशन गोई कर रखी थी कि अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में दरमियानी से लेकर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी पेशन गोई के एन मुताबिक कल रात से ही मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक पहले हल्की बर्फबारी और फिर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। और रात देर गई तो अच्छी खासी बर्फबारी की खबरें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुई, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। और सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो शहर की गली की कोचे की सड़क पे कहीं 4 इंच, कहीं 5 इंच, कहीं 6 इंच और दूर दराज इलाकों में 7, 8, 10, 12, 14 इंच तक भी बर्फ जो है वो देखी गई। अभी शाम के कुछ इलाकों में बताया जाता है कि बर्फ रुक गई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी वादी कश्मीर से लेकर खित्ते पीर पंचाल और खित्ते चिनाब के मुख्तलिफ हल्कों से खबरें यही आ रही हैं कि वक्फे वक्फे से या आस्ते आस्ते से कुछ बर्फबारी हो रही है। कुछ बता रहे को छेछला टाइप का है और ये भी बताया जा रहा था कि अच्छी खासी बर्फबारी अभी और भी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में 2 फुट के करीब भी बर्फ पड़ी है और जो चिले कलान ने नहीं किया वो चिले खुर्द कर गया। और चिले कलान जिससे बड़ी उम्मीदें हुआ करती थी, माजी में चिले कलान कभी दगा नहीं दिया करता था, अब की बार दगाबाज निकला। और लेकिन चिले खुर्द ने बताया कि बड़े भैया दगाबाज सही, लेकिन हम दगाबाजी नहीं करेंगे। और फिर ये बर्फबारी की वो तस्वीर जो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कल शाम से हमें देखने को मिली हैं। और इस दौरान कहीं न कहीं सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर की इस बर्फबारी के दौरान जो रूटीन की सिचुएशन होती है वो हमें देखने को मिली। हम आपको हल एक एक करके तस्वीर अगर दिखाएंगे तो बडगाम की तस्वीर भी हम दिखाते हैं, शहर के श्रीनगर के नज़दीक का इलाका और शहर की पटरी पे जो रेलवे ट्रैक है उस पर भी ये बर्फबारी की तस्वीर खुद बयान करती थी कि क्या कुछ सूरत हाल है शहर में भी। और अगली तस्वीर हम वादी कश्मीर के थोड़ा सा नॉर्थ कश्मीर के कुलगाम के इलाके में चलते हैं। ये कुलगाम में है, खेत खलियान हर जगह हरियाली है, ये सफ़ेद हरियाली है। इससे यूजुअली हरियाली में नीला कलर होता है, लेकिन ये कश्मीर में सफ़ेद जो है ये इस मौसम सरमा में बर्फ़ की हरियाली होती है और खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और इस सारे के बीच में आप ट्रांसपोर्ट महकमा या हमारा जो SHT यानी स्टेट का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो बर्फ़ हटाने का जो रूरल एरियाज़ में जिम्मेदार है वो बर्फ़ हटाते हुए आपको देखने को मिल रही है। और ये डोडा की तस्वीर अगली मेरे बताया जा रहा है। डोडा खित्ते चिनाब का इलाका और खित्ते चिनाब के इस ऊपरी इलाके में अच्छी खासी बर्फबारी होती है। डोडा कश्तवाड़ और बहुत खूबसूरत लगता है, यूजुअली भी डोडा कश्तवाड़ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और ये तस्वीर अगली हम टगमर्ग गुलमर्ग के रास्ते की दिखाएंगे जहां लोग बड़े खुश हैं, सयाह खुश हैं, मुकामी लोग खुश हैं। और ये खुशी का इजहार वादी कश्मीर के हर जगह से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुद्दतों बाद उम्मीदें पूरी हुई है। और इन तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है, ये कल शाम की वो तस्वीर है जो हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी और अभी की आज दोपहर की ये तस्वीर जो है हम हर पल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आपको वो नज़ारा दिखाते हैं जिसका कश्मीरी बेसब्री से इंतजार करा था। साफ जाहिर है इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज ने बताया था, लेकिन बर्फ से दोस्ती अच्छी है, क्योंकि ये बर्फ जो है हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे डिजास्टर हमारे ग्लेशियर्स के लिए ज़रूरी है, हमारे खेत खलियान के लिए ज़रूरी है। हमें दरियाई जेहलम जो कश्मीर का सबसे पानी का बड़ा जरिया है वो खुश्क हो चला था, नदी नाले खुश्क हो चले थे और चश्मों से भी सूरत हाल जो थी वो वही लग रही थी कि शायद अब की बार कोई बड़ा तूफान न बरपा हो जाए। साफ जाहिर है बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, बागात में से सेब नहीं होंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाई, ये चेन लगाने की तस्वीर, ये ज़रूरी आपको लगानी है अगर आप पहाड़ी इलाकों में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में ज़िला इंतज़ामिया भी ज़रूरी काम को लेकर निकली पड़ी थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिदीन सुबह सुबह हमने शहर की गलियों में देखे, सड़कों पर देखे और हर गली कूचे पर नज़र रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक थी। कश्मीर वैली में तो इंतजामिया अनटोज थी, रात देर गई, एक SMS पे जवाब वापस आ जाता था। और पहली बार देखा गया कि श्रीनगर का DC हो, श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर हो या श्रीनगर के दूसरे अहदेदार, इधर से कॉल गया उधर से फ़ौरन पिक हुआ। यूजुअली आमतौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि फ़ोन पिक नहीं किया जाता, लेकिन इन 24 घंटों के दौरान फ़ोन खूब उठाए जा रहे थे और एक कॉल पर रिस्पॉन्स मिल जाता था। और कई जगहों पर हॉस्पिटल इंतजामिया भी पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी, रेस्क्यू का
बात की जाए तो जिला तरक्याती कमिश्नर शहर की गली कूचे में नजर रखे हुए थे। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन शहर खास में थे, शहर आम जिसे ऊपरी शहर कहा जाता है वहां पे थे, बटमालू में थे, और लाल चौक से लेकर दूसरी सड़कों से बर्फ हटाए जाने के लिए सुबह सुबह जब हमने इंतजामिया को देखा, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम को देखा, गली कूचे पे रात देर गए ही गाड़ियों के जो चलने की आवाजें आ रही थी, लग रहा था कि सरकार जो है वो जिंदा है और सरकार ऑन टोज है, ग्राउंड पे है, और सरकार रात से ही हर जगह पे देखने को मिल रही थी। श्रीनगर में डॉक्टर बिलाल से आज पूछा गया कि क्या है शहर की सिचुएशन, तो डॉक्टर बिलाल ने शहर की हिस्ट्री ज्योग्राफिया भी बयान कर दी और बता दिया कि शहर में गलियां कितनी हैं, सड़कें कितनी हैं, किसकी कितनी जिम्मेदारी है और क्या कुछ किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ी मुसीबत इन बारिशों में वाटर लॉगिंग की होती है। वाटर लॉगिंग कश्मीर की पुरानी समस्या, पुराना मामला है, और उस पुराने मामले से अभी तक सरकार शहर स्मार्ट सिटी तो बना चुकी है, लेकिन अभी तक उस पे जो वाटर लॉगिंग है उस पे काबू नहीं पाया जा चुका है। और बिलाल मोहिद्दीन ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बर्फ हटाई गई है, सभी रास्ते जो है साफ किए जा चुके हैं, इमरजेंसी का, डिजास्टर का जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पे अमल किया जा चुका है, और जहां कहीं जरूरत है इंतजामिया पहुंच रही है। ताहम उन्होंने बताया कि कुछ अगर माइनर इशूज होंगे, वो अगर नेग्लिजिबल इश्यूज होते हैं उनको सेकंड लाइन पे, और सबसे बड़ी बात बिजली हो, पानी हो या सड़कें हो, 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज, इन पे उन्होंने बताया कि हम कामयाब हो चुके हैं। जरा बिलाल मोहिद्दीन को सुनते हैं और उसके बाद हम जरा और पहलू पर भी नजर डालेंगे। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, बट ऑल रोड्स आर ओपन। और एसएमसी के जो 1500 किलोमीटर है वो काम चल रही है, अभी देख रहे हैं आप। इनमें से अराउंड 6500 से ज़ायद हमारे पास लेन्स और बायलेन्स हैं, जिन पे भी एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से उनको सफाई की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें न हो, वो हो चुका है। एज सच रोड्स के मामले में कोई इशू नहीं है। उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई इस वक्त रेस्टोर्ड है। हमारे पास 275 फीडर्स है, जिसमें 11 फीडर्स इस वक्त जो है वो आउटेज में है, बट दैट विल बी रेस्टोर्ड सून। हमारे पास 7500 से ज़्यादा डीटीज है, जिनमें से सिर्फ 50 डीटीज इस वक्त डाउन है, आउटेज में है, लेकिन वी हैव एन एनफ जो बफर है, बैंक है, उनको दिया जाएगा और रिक्लेम किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, जो कि विद इन अर्बन एरियाज में 8 आवर्स में दिया जाता है, रिक्लेम करते हैं, और रूरल एरियाज में 24 आवर्स में किया जाता है। वी आर ऑन इट, और एज सच हमारे पास इस वक्त कोई पावर की भी कोई समस्या नहीं है। रही बात पीएचई की, हमारे पास सारे जो स्कीम्स है वो फंक्शनल है, अराउंड 32, और 9 हमारे पास ग्रेविटी स्कीम्स है, लिफ्ट स्कीम्स है, जिनको डीजी सेट्स अवेलेबल है, वो बंद नहीं होंगे क्योंकि बिजली भी रेस्टोर्ड है। सो एज सच कोई इशू नहीं है इसके बारे में। सर जैसा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू श्रीनगर इज फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, सो वी हैव टू डी वाटर। जैसे मैं वही चीज़ें देख रहा था, इससे हमें डैमेज भी होता है, लोगों को भी तकलीफ होती है। हमारे पास 18 परमानेंट डी वाटरिंग स्टेशन है जो काम कर रही है, बट वी हैव एनफ नंबर ऑफ मोबाइल डिवाटरिंग पंप्स, अराउंड 127 है, जो कि एरियाज ऑफ लाल चौक हो गया, बटमालो हो गया, कमरवारी हो गया, महजूर नगर हो गया, राजबाग हो गया, जो सारे फ्लैट एरियाज है, बेमिना हो गया, इनमें हम यूज़ करते हैं। कहीं दिक्कत आई किसी गाड़ी को, वी हैव 8 जहां सरकार अच्छा करे तो उसका बताना, लोगों को बाखबर करना जरूरी है, और श्रीनगर में आज अच्छा ही दिख रहा था। जिला तरक्याती कमिश्नर ग्राउंड पे थे, तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वैस भी ग्राउंड पे थे। सुबह सुबह पहली नज़र जो पड़ी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार पर पड़ रही थी, गली कूचे में वो नज़र आ रहा था, कहीं बेलचा लेके, कहीं कुछ लेके, तो सड़क साफ करने की कहीं मशीन पहुंच रही थी, कहीं लोगों से पूछा जा रहा था कि पानी बिजली है। तो ये सारी चीज़ें थी, आज इंतजामिया ऑन गियर अप थी, टोज थी, और हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को भी जगह जगह शहर में देखा, हमारे नुमाइंदों ने उन्हें रिपोर्ट करते हुए देखा, और उन जगह जगह श्रीनगर में शहर के हर सूरत हाल पर नजर रखी हुई थी। जिस तरह श्रीनगर को लेन्स और बाइलेन्स, जो अंदरूनी लेन्स हैं, उनकी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ से बर्फ उठाए, बड़ी सड़कों से आरएनबी या दूसरे इदारे जो हैं वो बर्फ उठाते
रखते हैं और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लेंस बाय लेंस पे भी नजर रखते हैं और श्रीनगर के लाल चौक से लेके हेरिटेज पॉइंट से लेके वादी कश्मीर श्रीनगर के दूसरे इलाकों तक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अपने मुलाजमीन की पीठ भी थपथपा रहे थे, क्योंकि साफ जाहिर है ये मुलाजिम आज सुबह ठीक उस वक्त जब पूरी आबादी कश्मीर की घरों में बिस्तरों में दुबकी पड़ी थी, कोई हमाम पे बैठा था, कोई बुखारी के पास बैठा था, लेकिन ये मुलाजिम शहर के गली कूचे में आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए सड़कें हमारे लिए साफ कर रहा था, हमारे लिए पानी और बिजली डिपार्टमेंट के लोग तारे चढ़ा रहे थे, यानी हर महकमा जो था, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, पीएचई का डिपार्टमेंट हो, आज शहर में खूब दिखा गया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने भी आज इस हवाले से बताया कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। श्रीनगर में उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात की। हमारे लगभग 1400 किलोमीटर्स की रोड्स है, बाईलेन्स एंड रोड्स, जिनको एसएमसी देख रही है, वो सारे इस वक्त क्लियर है। हमारे 47 स्नो क्लियरेंस मशीन्स डिप्लॉयड है, हमारे 2800 से ज़्यादा स्टाफ है जो डिप्लॉयड है और वार्ड वाइज इसकी मॉनिटरिंग होती है 24/7 हमारे कंट्रोल रूम में, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर वार्ड में स्नो क्लियरेंस का काम जारी है, वो काम चल रहा है और उसी के साथ साथ डी वाटरिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। कहीं पे अगर पानी इकट्ठा हो और वो ड्रेनेज को हमें क्लियर रखना होता है तो उसके लिए हमारे डी वाटरिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं। 127 मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं जिन पे काम चल रहा है और ये अभी हमने पूरे सिटी का राउंड लगा रहे हैं, कुछ इलाकों से हो आए हैं, तो सारी जगहों पे रोड्स थ्रू है। हम अपने ऑफिशियल से भी बात कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है और लोकल्स भी हमें मिल रहे हैं, टूरिस्ट भी मिल रहे हैं, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है और ये 24/7 चलने वाला काम है। एटलीस्ट दिन में तो पूरे दिन ये काम चलेगा। डॉक्टर उवैस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और शहर का हाल अहवाल बयान करते हुए बता रहे थे कि मुसीबत परेशानी कहीं नहीं है, जहाँ कहीं मुसीबत हो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम बना रखे हैं और श्रीनगर में इस तरह की मुसीबत कहीं हो तो वो उससे रब्ता किया जा सकता है। कोई भी परेशानी, इवन कि पुलिस के लोग भी ग्राउंड पे थे और पुलिस के साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं, हमारा जो बर्फ हटाने का डिपार्टमेंट है रूरल एरियाज में, वो अपनी मैनेज मशीनरी लेके ग्राउंड पे था। यूजुअली रात से ही देखा गया, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अभी बर्फ अच्छी खासी पड़ी है और इस अच्छी खासी बर्फ में ये तस्वीर है सोपोर के बागात की तस्वीर और बाग मालकान में खुशी होगी क्योंकि बागात में ये बर्फ जो है, पिछले दिन हमने देखा बर्फ नहीं पड़ी तो कोंपलें खिल उठी थी और ये कोंपलें साफ जाहिर है बिन मौसम बरसात के साथ साथ अगर बिन मौसम कोंपल खिल जाए तो फिर हमारे बागात को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बारिशों के बाद अब इस बर्फ के बाद अब ठंड होगी तो कोंपली नहीं खिल पाएंगे, तो आने वाले वक्त में हमारी सेब की फसल जो है वो अच्छी खासी होगी। सोपोर, बारामूला, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ अच्छा खासा सेब होता है। शोपियां में अच्छा खासा सेब होता है, तो सोपोर के बारामूला इरशाद के पास लिए चलते हैं आपको। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नज़र आज सोपोर पे थी, आपकी नज़र उड़ी पे थी और उड़ी के ऊपरी इलाकों में आप पहुंचे हुए थे, वहां से आपने हमें दोपहर को रिपोर्ट किया था। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? बारिश, बर्फ और ऊपरी इलाकों में क्या इंतजामिया पहुंच चुकी है? क्या रोड्स खोले जा चुके हैं? पानी बिजली की परेशानी है, उससे लोगों को निजात मिल चुकी है या अभी है? देखिए सनम, अगर हम मैदानी इलाकों के साथ साथ सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि इस बर्फबारी की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। चाहे हम सबसे पहले जो है यहाँ पे सोपोर इलाके की बात करें या रफियाबाद या मुंसल का जो इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जो हार्टिकल्चर से वाबस्ता, चाहे एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, कि पिछले दिन जो है ड्राई सेशन के चलते जो है यहाँ पे जमींदार तबके के लोगों के जो चेहरों पे जो है काफी मायूसी जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है बर्फबारी हुई वो काफी खुश हुए। हालांकि अगर जब पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है मामूली तौर पर जो है हल्के तौर पर बूंदों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हम जो बोनियार के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, इस वक्त हम बोनियार में मौजूद हैं और बाज़ाब्ता यहाँ पे इस वक्त जो है धूप हुई है। हालांकि अगर देखा जाए पे सड़क पे जो बर्फबारी की वजह से रोड्स बंद हुए, हालांकि उनको जो है खोला गया कुछ रास्ते, हालांकि अभी भी कुछ रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं। हालांकि देखा जाए जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं, चाहे त्रिकांचन, सिलासन या इसके साथ साथ गदरन, मैदान काली, कसी या इसके साथ साथ लरी या ये सारा बताइए मुझे, मुख्तसर बताइए इरशाद, इस वक्त क्या धूप खिली हुई है कुछ? इस वक्त बोनियार के जो मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ चाहे बारामूला कस्बे की बात करें जहाँ पे धूप खिली हुई है, हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इस
वक्त थोड़ी देर पहले जो है बात की लोगों से, क्योंकि उनका ये कहना है कि हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हो रही है। अब आने वाले वक्त में यानी कि अब जो महकमा उसमें आते हैं ये कहा कि आने वाले वक्त में जो है बाला इलाकों में बर्फबारी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में बर्फबारी की उम्मीद लगा रखे हैं। हम सीधा शोपियां चलते हैं। शोपियां भी पहाड़ी इलाका है और शोपियां के पहाड़ी इलाके की सूरत आपको बताते चले। शोपियां मुगल रोड को कनेक्ट करता है और मुगल रोड का हीरपुर हो या ऊपरी इलाके हो, ये बर्फ है वहां पे। और ये तस्वीर शोपियां और कुलगाम की तस्वीरें इंतजामिया के हवाले से जिस तरह हमने बताया है, लगातार बता रहे हैं कि आपकी बार किस्मत है। हमारी जवान इरशाद हमारे साथ थे शोपियां से, बहुत शुक्रिया इरशाद। एक इरशाद आज बहुत ठंड महसूस कर रहे थे बारामूला से इरशाद, तो आप बताइए आपका क्या इरशाद है, बताइए। देखिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शोपियान एक पहाड़ी जिला जो है माना जाता है। यहाँ पे जो है बर्फबारी कल शाम से ही वक्फे से जारी। अगर बात करें इस वक्त भी जो है हल्की फुल्की जो है बर्फ हमें जो है देखने को मिल रही है। मैं को बता दूं, मोहसिन जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा, यूजुअली फुल फ्रेम में दिखाइएगा, क्या है बाहर की पिछली बैकग्राउंड। देखिए, बिल्कुल अगर हम शोपियान की बात करें, मैंने पहले ही बताया कि ये पहाड़ी जिला है और इसमें जो है एप्पल टाउन के नाम से इसको जाना जाता है। मगर अगर जिस तरीके से यहाँ पे बर्फ होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे बर्फबारी तो नहीं हुई। मगर जो बर्फबारी हुई है इससे जो है काफी सारा जो है फायदा मिलेगा एक आम लोगों को। यहाँ के लोगों का बिल्कुल ये कहना है कि देर आया दुरुस्त आया। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए जो मगर रोड है वो बिल्कुल जो है वहां पे तकरीबन 2 फुट की जो है बर्फ रिकॉर्ड की। अगर पीर गली की बात करें तो बर्फ अच्छी नहीं पड़ी, आप ये कहते हैं जिस तरह पड़नी। लेकिन ये बताइए जितनी भी पड़ी थोड़े कोई ज्यादा मान के काम चला ही लियो इरशाद। लेकिन एक चीज है, इंतजामिया कितनी गैरअब थी, कितना लोगों को मुसीबतों से इस परेशानी से निजात दिलाया। अब आपके बैकग्राउंड में देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर चाहिए, जो ट्रॉली है ये चल रही है, तो क्या है सूरत हाल। सनम देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हालांकि मेरी जो बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से और मेरी बात जो है ईओ शोपियान से हुई है, बिल्कुल वो ऑन जो है जॉब है। बिल्कुल जो अगर देखा जाए जो मशीनरी यहाँ पे लाई गई कुछ रोज पहले, यहाँ पे जो मशीनरी जो है यहाँ पे मंगाई गई वो बिल्कुल जो है रोडों पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मगर जो हल्की फुल्की जो है सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला वक्त जिस तरीके से मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हैवी स्नोफॉल है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि हैवी का कुछ खतरा है। मगर मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है। जी सर, बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से बर्फ होनी चाहिए, पहाड़ी जिला है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ होनी चाहिए थी, लेकिन साउथ में अब की बार बर्फ नहीं पड़ी है। उस तरह से बर्फ पड़ी है लेकिन उस तरह से नहीं पड़ी है जिस तरह पड़नी चाहिए थी, जिस तरह लोगों को उम्मीद थी और जिस तरह पड़ा करती है। दगा तो चिले कलान दे ही गया, लेकिन इतनी दगा की उम्मीद चिले कलान साहब की बाहर नहीं थी। लेकिन चिले कलान बेचारा भी क्या करे, जिम्मेदारी हम खुद है, हम खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमें लेनी भी चाहिए, क्योंकि हमने अपने माहौल के साथ छेड़ा है, हमने दरख्त काटे हैं, हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, हमने अपने जो वेटलैंड्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको हमने चौक किया है, नदी नालों को चौक किया है, हमने नदी नालों की ज़मीन पे कब्जा किया। तो चिले कलान बेचारा क्या करता, हमने जब दगा की तो वो क्या लिहाज करता। तो आइंदा के लिए ख्याल रखेगा। आज शायद ऊपर वाले ने रहम कर दिया, चिले खुरद भी रहम कर गया, लेकिन आइंदा के लिए अगर अपने नदी नालों पे हमने कब्जा किया, अपनी वेटलैंड्स पे हमने कब्जा किया, हमने अपनी नदी नालों को चौक किया, तो फिर इससे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और खित्ते चनाबी पहाड़ी इलाका है, वहां पे भी अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। कश्तवाड़, डोडा, ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है। और डोडा बाजार में अगरचे ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन डोडा के पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। और डोडा, कश्तवाड़ या भदरवा, वहां पे ऊपरी पहाड़ों पे बर्फ है और इस बर्फ के नज़ारे में बहुत खूबसूरत लगता है। बर्फ का नज़ारा कभी कभी साल में कुछ दिनों के लिए महसूस होता मिला करता है। तो इन नज़ारों से महसूस हो जाइएगा, देखिएगा कुदरत का अनमोल तोहफा ये क्या है। लेकिन इसी अनमोल तोहफे के साथ आपको बताता चलूं कि कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों को अब की बार हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हम श्रीनगर के हवाई अड्डे की बात करेंगे। श्रीनगर के हवाई अड्डे पे आज ऑपरेशन जो थे बर्फ हटाने का वो तो जारी था, लेकिन कश्मीर में बर्फ के देखते हुए श्रीनगर के हवाई अड्डे पे आज परवाजों का उठना बैठना यानी उड़ना और उतरना ये मुतवातिर जो है मुतासिर रहा। और लगभग आज सभी परवाजें श्रीनगर के हवाई अड्डे पे न उठ सकी न बैठ सकी, यानी न उड़ान भर सकी और ना ही लैंड कर सकी। और यूं श्रीनगर में एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि सिचुएशन को देखते हुए आज दिन की सभी परवाजें जो है वो मनसूख की गई है। क्या बता रहे हैं हाईवे अथॉरिटीज के अहदेदार या एयरपोर्ट अथॉरिटीज के अहदेदार, जरा उनकी सुनते हैं और उसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ताज़ा तरीन अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे।
गुड आफ्टरनून। जैसे आप देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, तो आज के लिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं बिकॉज प्रेडिक्शन जो मेट की है वो अराउंड 4:30 तक अभी भी स्नोफॉल रहेगा। इन द मीनवाइल हमारे मैन एंड मशीन्स ऑल ऑन द जॉब। स्नो क्लियरेंस चल रही है रनवे, एप्रन, टैक्सी ट्रैक पे एंड सिटी साइड एरियाज ऑल्सो, एंड वी विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस एज सून एज द स्नो स्टॉप्स, बट फॉर टुडे देयर विल बी नो फ्लाइट ऑपरेशंस। हमारा हवाई राब्ता हमारा मुनक़ता रहा, जमीनी राब्ता भी मुनक़ता रहा और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पिछले कई दिनों से कभी अटकती कभी मटकती जा रही है। आज भी अटक मटक जारी रही और आज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक में खलल ही रहा, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे पस्सियां भी गिराती हैं और एक अच्छा खासा पैच, खासतौर पे उधर यहाँ से रामबन से लेकर बानिहाल तक के पैच पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आमतौर पर हमारे जो हुकाम है, ट्रैफिक हुकाम, वो लगातार ड्राइवरों को ये ताकीद करते रहते हैं कि इस पैच पे आप यूजुअली एहतियात से हर जगह तो गाड़ी चलानी है, लेकिन इस पैच पे ज्यादा एहतियात करिएगा। ऊपर से पत्थर पस्सियां गिरा सकती है, जमीन नीचे से खिसक रही है, तो इसमें आपको खतरा हो सकता है। क्या कुछ आज रहा, हमारे पास खबर है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज बंद कर दी गई थी। आरिफ फहीद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे हमें अपडेट करते ही रहते हैं, इस वक्त वो भी वहां पे मौजूद है, जरा उनसे जानेंगे। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, क्या है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की सूरत-ए-हाल, हाईवे थ्रू या बंद? बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज सुबह जम्मू से छोटी और बड़ी गाड़ियों को जो है वादी को चलने की इजाजत दी जा रही थी, तो उसके साथ में तकरीबन आफरीन के साथ ही जो है मगन शेरबीबी के इलाके में बैक साइड जो है वो गिर कर आ गई थी, जहाँ पर पहले कौमी शाहरा के जो है शेरबीबी मगन इलाके में पहुंच गया था और वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा जो है कौमी शाहरा पहुंच रहा। उसके बाद वहाँ पे एक कंपनी है, उन्होंने जो है मशीन को कार ला के तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर जो है कौमी शाहरा को यकतरफा देखिएगा कई चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं देता है, आपको बताते चले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल बंद है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी बताना है कि पहले नजदीक के पुलिस कंट्रोल रूम या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करें, उसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफर करें। और नाज़रीन, वक्त इख्तिताम पजीर होता रहे, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि हमारे दोस्त डिप्टी डायरेक्टर हैंडलूम्स मिर्जा शाहिद अली बेग के करीबी आबदा अफजल का आज मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गई है। रब कायनात उन्हें करवट जन्नत नसीब करे और मिर्जा शाहिद अली बेग के साथ ताज़ीर करते हुए हम दुआ करते हैं कि उन्हें ये सदमा जो है बर्दाश्त करने की तौफीक अदा करे। तो इसके साथ ही अभी तक का आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, कीजिएगा संडे की इवनिंग एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।